नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडविलेटारी क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए एक नया रीजनिंग प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम आपको कुछ मज़ेदार और चुनौतीपूर्ण सवालों के साथ आपके साथ रीजनिंग का स्किल को टेस्ट करने का मौका देंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और इन सवालों को ऑप्शन और सोल्यूशन के साथ समझते हैं कि कैसे हल किया जाता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, रीजनिंग का एक सही तरीका और पैटर्न समझना बहुत ही ज़रूरी है, खास करके कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते समय। इसलिए इस वीडियो में हम आपके सामने कुछ मल्टीपल चॉइस रखेंगे, जिसके आपको सही उत्तर चुनना होगा। हर सवाल को हल करके भी आप विस्तृत में बताएंगे, उसको हल करके मैं बताऊंगा, लेकिन उसमें आप चलिए। तो देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो उसमें पहला में कह रहा है, इस संख्या श्रृंखला में अगला अंक क्या होगा। तो चलिए जल्दी इस कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि राइट आंसर क्या होगा। तो जैसा कि देख रहे हैं, आप बनाइएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। चलिए, तो देख रहे हैं कि दो से 6 लाया है, ठीक है। 6 से 12, 12 से 20, 20 से 30। तो आगे पूछ रहा है क्या आएगा, यहाँ पे पूछ रहा है। तो क्या देख रहे हैं, 2 दूनी 4 नहीं होगा, 6 दूनी 12 तो हो रहा है, लेकिन 12 दूनी देख रहे हैं, ये गुना अगर 2 से करते हैं तो 12 तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 से गुना करेंगे 6 4 आएगा, लेकिन यहाँ 6 है, ठीक है। यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, तो क्या डिफरेंट है। फिर देखते हैं, दूसरा पैटर्न से चेक करते हैं। तो देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि 2 तिया 6, 3 बार गुना करते हैं तो 6, लेकिन यहाँ 2 बार गुना है, ठीक है। फिर यहाँ पे तो है ही नहीं, तो फिर वो भी नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो फिर अब दूसरा पैटर्न चालू करते हैं। तो देखेंगे 6 माइनस टू करेंगे तो कितना आ रहा है, 4, ठीक है। उसी तरह से फिर हम इधर से रिटर्न कर रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं वापस, ठीक है। तो ये देखेंगे कि फिर हम यहाँ पे करेंगे 12 माइनस 6, कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। चलिए, फिर देखेंगे 20 माइनस 12, 20 माइनस 12, तो कितना आ रहा है, 8। तो यहाँ देख रहे हैं कितने का डिफरेंट है, 4 2 6, 2 का डिफरेंट है, फिर है 2 का डिफरेंट। उसी तरह से आगे भी 2 का डिफरेंट आना चाहिए। तो देखेंगे इसमें 30 माइनस 20, 30 माइनस 20, तो कितना आएगा, जल्दी से बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, 10। तो डिफरेंट 2 का आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से आगे का हम करेंगे। तो आगे हम करने के लिए क्या करेंगे कि हमको आगे का डिफरेंट इसी हिसाब से आए। तो यहाँ 2, हम अगर 2 प्लस करते हैं तो 12 आ रहा है, ठीक है। तो हम 30 में अगर हम 12 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 में हम 12 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 42। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे 42। राइट आंसर सी, 42, ठीक है। बन गए आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि राज की माँ का नाम सीमा है और सीमा के बेटे का नाम अमित है, तो राज और अमित के बीच का संबंध क्या है। तो ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है, लेकिन आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है, अगर इसमें देखेंगे सीमा का बेटा, सीमा का क्या कर रहा है, यदि राज की माँ सीमा है, राज की माँ सीमा है और सीमा का बेटा अमित है, सीमा का बेटा अमित है, तो सीमा का बेटा अमित है, ठीक है। सीमा का बेटा कौन है, अमित, ठीक है। सीमा का बेटा अमित है, सीमा का बेटा और राज का रिश्ता क्या होगा बताइएगा। तो राज और अमित दोनों सीमा का बेटा है। राज, एक कौन है, राज है,
राज और जो है अमित, वो सीमा का बेटा है, ठीक है। तो कह रहा है उसका संबंध क्या होगा, बताइएगा। तो अगर सीमा का बेटा का नाम अमित है, तो सीमा का बेटा और राज क्या होगा, भाई 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 होगा। चूंकि राज और अमित दोनों भाई है, मतलब उस सीमा का बेटा है, तो इसलिए भाई होगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए, भाई, ठीक है। तो देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है APPLE को BQMF लिख रहा है, तो उसी कोड भाषा में लिखने के लिए बोल रहा है, ऑरेंज का कोड क्या होगा। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर कोडिंग डिकोडिंग नहीं पढ़े हैं तो मेरे चैनल पे जाकर आप कोडिंग डिकोडिंग पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है। पूरा सेपरेट वीडियो दिया हुआ है, तो आप देखिएगा। देखेंगे ए को लिख रहा है बी, मतलब कि जस्ट उसके सामने, मतलब ABCD तो आप तो पढ़े ही होंगे, ठीक है। उसी तरह से पी को लिख रहा है क्यू, तो फिर पी है तो फिर क्यू। एल को लिख रहा है एम, जस्ट उसके आगे। ई के बाद क्या आता है, ई के बाद जस्ट बाद क्या आता है, एफ। जैसे ABCD आप तो देखे ही होंगे, चलिए लिख देते हैं इधर, देखिएगा ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। तो ABCD में आप देख रहे हैं कि ए के जस्ट बगल में बी आ रहा है, कह रहा है ना बी, फिर पी को क्यू, यहाँ पी को क्यू, ठीक है। फिर पी लिखा है तो फिर क्यू हो जाएगा, फिर एल के बाद एम, एल के बाद देख रहे हैं एम आ रहा है, ठीक है। उसी तरह से ई के बाद एफ, ई के बाद एफ आ रहा है ना। तो सेम पैटर्न हम इसके लिए लागू करेंगे, इसमें क्या करेंगे उसी तरह से, ठीक है। तो चलिए देखिएगा, लिखिएगा, देखिएगा ओ के बाद क्या आता है, यहाँ पे देखेंगे ओ के बाद पी आता है, तो पी, फिर आर के बाद क्या आता है, एस, ठीक है। उसी तरह से आगे लिखेंगे ए के बाद क्या आता है, बी, ठीक। एन के बाद क्या आता है, ओ, देख रहे हैं एन के बाद ओ आ रहा है। फिर लिख रहा है जी के बाद क्या आता है, जी के बाद एच ई ओ है, ठीक है। फिर आ रहा है ई के बाद क्या आता है, एफ, देख रहे हैं ई के बाद एफ आ रहा है। राइट आंसर क्या हो गया, PSBOHF। ऑप्शन देखेंगे, मिला लेंगे, PSBPQ, PSBHGN के बाद ओ। तो इसमें देख रहे हैं कि एक वर्ड इसमें गायब है। उसी तरह से इसमें भी देख रहे थे, इसमें अक्षर दिया है 1 2 3 4 5, ठीक है। लेकिन इधर कितना दिया है, 1 2 3 4, 4 ही दिया है, इधर 4 है और इधर 5 है। तो उसी तरह से इसमें देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 दिया है, ठीक है। तो अगला में क्या हो जाएगा, 5। तो 1 2 3 4 5 6 हो रहा है, लेकिन हमको चाहिए 5। तो ऑप्शन में मिला लेंगे कि जो मैच कर रहा होगा। तो देख रहे हैं PQ नहीं है, PSBHF मैच कर रहा है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, ठीक है। क्योंकि 5 अक्षर, तो इसका मतलब कि ओ हटाना पड़ेगा, ओ हटा देंगे तो राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इस तरह का दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखिएगा चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है, किसी व्यक्ति ने पहले 10 मीटर उत्तर दिशा में चलाकर फिर 5 मीटर दाएं मुड़कर और फिर 10 मीटर फिर वह दाएं मुड़कर चलता है, अब वह कहाँ है। चलिए बहुत ही आसान है। तो आप अगर डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस आप मेरे चैप्टर
जो पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाके पढ़ सकते हैं। साथ ही अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आरिफ फ्री क्लासेस जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा अगर आप पहली बार आए हैं और इसमें आपको किसी तरह का क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से भी आपको इस क्वेश्चन का प्रॉपर वीडियो भी मिलेंगे, साथ साथ इसके PDF मिलेंगे और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए ट्रिक्स भी मिलेंगे, बुक्स भी मिलेंगे। तो आप सभी के लिए आप टेलीग्राम मेरे चैनल पे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। देख रहे हैं, पहले वह 10 मीटर उत्तर की ओर चला। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ से 10 मीटर उत्तर की ओर चला। ठीक है, यहाँ से 10 मीटर उत्तर। ठीक, उसके बाद कह रहा है, उसके बाद वह दाएं मुड़ गया, यहाँ से दाएं मुड़ा और कितना मीटर चला? 5 मीटर। ठीक है, फिर वह कह रहा है, फिर वह दाएं 10 मीटर चला, फिर वह मुड़ गया और 10 मीटर चला, 10 मीटर। ठीक है, अब इसलिए 5 मीटर अब पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि वह दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला, अब वह कहाँ है? तो यहाँ से जहाँ प्रारंभिक बिंदु थी, यहाँ से ये किसका डिस्टेंस है? 5 मीटर, क्योंकि ये सामने वाला जो होता है भुजा, वो सामने का भुजा उतने ही मीटर होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 मीटर। तो दक्षिण दिशा में चला। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बताइएगा? 5 मीटर दक्षिण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन सा अलग है? 2, 4, 8, 16, 32, 35। चलिए इसमें जल्दी से आप लोग बात बनाइएगा। तो देख रहे हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 होना चाहिए, लेकिन इस पे 35 है। तो ये सबसे अलग पैटर्न है, इसका मतलब ये नहीं होगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें अलग पूछ रहा था तो C 35। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको कुछ अच्छा सा रीजनिंग सवालों को ऑप्शन के साथ हल करके बताया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में और अधिक से अधिक सवाल के साथ मिलेंगे ताकि आप अभ्यास कर सकें और खुद को बेहतर बना सकें। चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलते हैं नए क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू।